भारत यह है भारत, जहां हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स का फ्लश चलाना नहीं आता। डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, पर सड़कों पर प्लास्टिक का समुद्र बह रहा है। ये हमारी रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जो दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा करती है। आज हम बात करेंगे सिविक सेंस के बारे में, एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना न्यूज में आता है ना वायरल होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर इंडियन के जीवन में पड़ता है, चाहे वो दिल्ली का टेकी हो या लद्दाख का कोई टूरिस्ट गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं द जीरो सिविक सेंस ऑफ इंडिया। सिविक सेंस का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी। एक सिंपल वर्ड में पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करना और दूसरों के राइट्स का ध्यान रखना। पर हमारे देश में लोगों का एटीट्यूड क्या है? ये जगह मेरी थोड़ी है, सरकार की है, मैं चाहे जो करूंगा। लोगों की इसी सोच ने भारत को सभ्यता से सफलता तक के सफर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज भारत के लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे जो चीज कहीं रोड पर फेंक देंगे, कहीं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर फेंक देंगे, जैसे उनके बाप का राज हो। अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ नहीं आई है तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। इंडियन रेलवेज हर साल 1200 करोड़ रुपए सफाई पे खर्च करता है, पर भी पान पीक, प्लास्टिक बोतल्स एंड लेफ्ट ओवर फूड हर जगह बिखरा मिलता है। टॉयलेट्स की हालत तो ऐसी है कि टूरिस्ट तो छोड़ो, देसी लोग भी यूज करने से डरते हैं। पर क्लास है, उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 70 से 80 पैसेंजर की होती है, कंफर्टेबली जो बैठ के और खड़े होकर जा सकें। लेकिन यहाँ 100 से ज़्यादा पैसेंजर होंगे, ऑलमोस्ट 150 भी हो सकते हैं। जब आईपीएल का मैच चल रहा होता है तो लोग उसे बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते हैं, पर जब मैच खत्म होता है तो स्टेडियम एक डंप यार्ड बन जाता है। चाहे आज किसी भी आईपीएल मैच की आप हालत देख ले, जब आईपीएल मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद वो स्टेडियम एकदम कचरे से लपालप भरा होता है। यही बात आती है इंडिया के लोगों के सिविक सेंस की। वैसे ये लोग आईपीएल देखने चले जाएंगे 5-5, 6-6 हजार रुपए की टिकट्स लेकर, पर इनको थोड़ा भी सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अपने आप को एलिट्स और पढ़ा लिखा कहने वाले ये लोग उस समय अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हाल है हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स के। आज हमारे देश के टूरिस्ट स्पॉट्स की सफाई हमारे लिए एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुकी है। लद्दाख, कश्मीर, मनाली, जहां लोग शांति और ब्यूटी ढूंढने जाते हैं, लेकिन हर जगह वहां कचरा ही कचरा पड़ा मिलता है। ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में आता है, पर उसके आसपास की सड़कों पे रैपर्स, प्लास्टिक की बोतल्स और बहुत सी चीजें पड़ी मिलती हैं। हमारे देश में टूरिस्ट आते हैं इनक्रेडिबल इंडिया देखने के लिए, और यहाँ से जाते हैं तो इन हाइजीनिक इंडिया का एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. Yes, here he is. So if you have a dickhead next to you, just do the same. और ये हम लोगों के लिए और हमारे देश की सरकार के लिए एक नेशनल शेम है। यहाँ के लोगों का ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना और उनको तोड़ना भी एक सिविक सेंस वायलेशन का प्रतीक है। आज हमारे देश में रेड लाइट जंप करना, फुटपाथ पे बाइक चलाना और रोड पे ठुकना सब नॉर्मल हो चुका है। हमारा देश भारत टूरिस्ट से हर साल 2 लाख करोड़ का रिवेन्यू करता है, पर क्या हम उन गेस्ट्स के लिए हमारी कंट्री को प्रेजेंटेबल बना पाते हैं? शायद नहीं। एक जर्मन यूट्यूबर जब भारत घूमने आया तो उसने दिल्ली में व्लॉग करते हुए ये कहा, इंडिया इज ब्यूटीफुल बट पीपल डोंट रिस्पेक्ट देयर ओन स्पेसेस। मतलब भारत के लोग अपनी ही धरती को ढंग से नहीं रखते हैं। वैसे तो हम इस धरती को भारत माता कहते हैं, पर आज हमारे लोग जगह जगह कचरा फेंक कर, अलग अलग रूल्स को वायलेट कर कर हमारी भारत माता का अपमान कर रहे हैं, और शायद उनमें से आप लोग भी होंगे। और आजकल एक नया ट्रेंड और चल रहा है। इंडियंस फॉरेन टूरिस्ट्स के साथ फोर्सफुली सेल्फी लेते हैं, उन्हें टच करते हैं, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं। अतिथि देवो भव सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गया है। बिहेवियर में अब उसकी कोई भी बात हमारे अंदर नहीं है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे वाई आर इंडियंस लाइक दिस, क्या इलिटरेसी के कारण हो रहा है? जी नहीं, लिटरेसी और मेंटल कंडीशन का कोई इशू नहीं है। डिग्री वाले भी रोड्स पर थूकते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं और कचरा रोड पर फेंक के निकल जाते हैं, क्योंकि आज भारत के लोगों की मेंटेलिटी जीरो ओनरशिप वाली मेंटेलिटी हो चुकी है। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फ्री टू अब्यूज। लोग सोचते हैं कि सरकार साफ करेगी, पर सरकार तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी ना है जो तुम्हारे सारे खर्चे उठाएंगी। लॉज तो हैं, पर उन्हें फॉलो कौन करेगा? जब प्लास्टिक बैन होते हैं तब भी लोग नहीं रुकते। सब्जी वाले से लेकर शॉपकीपर तक प्लास्टिक के थैले ही यूज करते हैं। आज हमारे लोगों का सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर हो चुका है। हर कोई बस अपना काम देख रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है एटीट्यूड ने देश का बुरा हाल किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सरकार ने भी तो कुछ किया होगा। जी हाँ, सरकार ने किया है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, 1,41,600 करोड़ रुपए का खर्च आया, 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, लैक्स ऑफ अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। पर क्या लोगों की आदत बदली? नहीं। अलग अलग फाइन्स लगाए गए, पर उनका भी लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अलग अलग रिपोर्टिंग एप्स भी चलाए गए, जैसे दिल्ली का ग्रीन दिल्ली ऐप, लोग फोटो भेज के कंप्लेंट कर सकते हैं। लद्दाख, गोवा, पुडुचेरी में लोकल लोग टूरिस्ट सीजन के बाद क्लीन अप ड्राइव करते हैं, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल सोर्स नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कैसे भारत के लोग अपना सिविक सेंस इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी सरकार को सिविक सेंस को स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना होगा। प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स को हाइजीन, ट्रैफिक रूल्स और पब्लिक बिहेवियर सिखाना होगा। रियल टाइम सीसीटीवी प्लस फाइन की सुविधा लानी होगी, जैसे दुबई और सिंगापुर में होता है। सरकार को और अलग अलग कैंपेन्स चलाने होंगे और लोगों को समझाना होगा, जैसे आप लोग घर में कचरा नहीं फेंकते, वैसे ही ये देश आपका घर है और यहाँ पे कचरा फेंकना बहुत गलत बात है। पैट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं, बल्कि देश की इमेज संभालना भी है। अगर आपको लगता है कि एक प्लास्टिक बोतल फेंकने से कुछ नहीं होता, तो सोचिए, हर इंसान अगर ऐसा ही सोचेगा तो भारत क्या बनेगा। जब तक हम अपने घर की सफाई तक लिमिटेड हैं और बाकी देश को डस्टबिन समझते हैं, तब तक कभी इंडिया ट्रूली डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। आज हमारे देश भारत को टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी से ज्यादा जरूरत है सिविक सेंस रिवॉल्यूशन की, और ये रिवॉल्यूशन इस देश के लोगों को ही लाना पड़ेगा।